30 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे आप हर हालत में इंडिया गेट पहुंचे और संविधान यात्रा का हिस्सा बनकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करें। संविधान हाथ में लेकर के हम लोग इस देश को ये संदेश देंगे कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। सबके हाथ में पंचशील का झंडा होगा, गले में पंचशील का पटका होगा, हाथ में संविधान होगा। ये लेकर के हम सब लोग वहां से कूच करेंगे। ये वही संविधान है जिसने भारत के पूरे नागरिकों को समता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और समानता का अधिकार दिया, बंधुत्व का अधिकार दिया। पूरा विश्व जानता है, पूरे भारत का एक एक व्यक्ति जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान बना करके तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा। देखिए, ये तो हर वर्ष हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जो हमने उनका मार्गदर्शन मिला है, हम हर वर्ष ये कोशिश करते हैं कि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है वो दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संविधान है। और बाबा साहब के बारे में भी अंतर्राष्ट्रीय सर्वे कहते हैं कि दुनिया के आज भी सबसे योग्य व्यक्ति अगर कोई हैं तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। उन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए हर वर्ष संविधान दिवस के मौके पर हम सब लोग मिलकर के, समाज के सभी भाई और बहन मिलकर के इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ से संविधान यात्रा के रूप में विज्ञान भवन जाते हैं और विज्ञान भवन में जाकर के संविधान पर चर्चा करके, अपने समाज की समस्याओं पर चर्चा करके, प्रस्ताव पारित करके भारत की सरकार को हम भेजते हैं कि भाई हमारे समाज के हकों को संरक्षित किया जाए। इसी कड़ी में कल रविवार दिनांक 30 नवंबर 2025 को एक बार पुनः हम सब लोग इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ इकट्ठा होकर के वहाँ से संविधान यात्रा के रूप में हम सब लोग वहाँ से विज्ञान भवन के लिए कूच करेंगे। हमारे सबसे आगे हमारा भिक्खु संघ हमें प्रतिनिधित्व करेगा। उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सेना दल के जो हमारे सैनिक कमांडर्स हैं वो हमारा जो है नेतृत्व करेंगे। उसके पीछे हमारे जो एडवोकेट्स हमारे हैं समाज के, वो हमारा नेतृत्व करेंगे और उसके पीछे पीछे समाज के आम और खास हम सब लोग चलेंगे। सबसे आगे वाली पंक्ति में संविधान हाथ में लेकर के हम लोग इस देश को ये संदेश देंगे कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। सब लोगों को इसका आदर करना चाहिए और इसमें जो प्रावधान बनाए गए हैं देश के हर नागरिक के लिए, विशेष रूप से देश की महिलाओं के लिए, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के लिए, अर्थात हर व्यक्ति, सब भारत के हर व्यक्ति के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े लंबे अध्ययन के बाद जो ये प्रावधान बनाए, इन सबको इन प्रावधानों का आदर करते हुए भारत के अंदर एक अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति की अप्रोच लेकर के भारत के विकास के लिए सबको काम करना चाहिए। और जो पिछले दिनों में देखने में आ रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ में लोग अब इस समय अत्याचार तो करते ही हैं, अन्याय तो करते ही हैं, उनके वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर लोड करके जो एक माहौल देश का खराब कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को सबको छोड़ना होगा। भारत के सभी नागरिक बराबर हैं, संविधान में सबके अधिकार बराबर हैं। हम सबको एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से भारत में रहना है और भारत के विकास को हमें उस हद तक ले जाना है कि भारत विश्वगुरु बने और भारत एक सबल राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। एक बार पुनः मैं महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते, समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का एक सिपाही होने के नाते समाज के सभी आम और खास से भाइयों से, बहनों से, बच्चों से ये अनुरोध करूंगा कि कल दिनांक 30 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे आप हर हालत में इंडिया गेट पहुंचे और संविधान यात्रा का हिस्सा बनकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। टाइमिंग क्या रहा है कल की? प्रातः 9 बजे, मैंने जैसा बताया प्रातः 9 बजे हम सब लोग इंडिया गेट पर अर्थात कर्तव्य पथ पर हम लोग इकट्ठा होंगे और 9 बजे से वहां पर हम लोग इकट्ठा होने के बाद में जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सबके हाथ में पंचशील का झंडा होगा, गले में पंचशील का पटका होगा, हाथ में संविधान होगा। ये लेकर के हम सब लोग वहां से कूच करेंगे और 10:30 बजे तक हम लोग विज्ञान भवन पहुंच जाएंगे और विज्ञान भवन पहुंच करके हम सब लोग विज्ञान भवन पहुंच करके हम लोग उस जो हमारे वीआईपीज आएंगे उनके साथ चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में हम सब लोग वहां पर रेजोल्यूशन पास करेंगे और लंच के साथ में हम इस ऐतिहासिक जो हमारी ये एक कार्यक्रम होगा इसका समापन करेंगे। तो मैं एक बार पुनः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान जो भारत देश को समर्पित 26 जनवरी 1950 को किया गया, उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को ये संविधान भारत को समर्पित बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया। मैं एक बार पुनः आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप सबको आह्वान करता हूं कि आप सब लोग
बैनर के चक्कर में ना पड़े। बैनर समाज का है, बैनर आपका है, बैनर हम सब का है, बैनर बाबा साहब का है, और ये बाबा साहब के संविधान के सम्मान में हम सब लोग इंडिया गेट इकट्ठा हो रहे हैं। तो मेरा एक बार पुनः आप सभी को निवेदन है, आह्वान है, अनुरोध है कि आप सब लोग कल प्रातः 9 बजे इंडिया गेट पर इकट्ठे हों और संविधान यात्रा का हिस्सा बनकर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को अपनी निष्ठा जो है व्यक्त करें। मैं कल के प्रोग्राम में केवल यही आपसे अपील करता हूं कि चूंकि एक संविधान यात्रा है जो विगत वर्षों की भांति कल भी 30 नवंबर को हम इंडिया गेट से चल करके 9 बजे और 10:30 बजे तक विज्ञान भवन में पहुंचेंगे। ये वो संविधान की यात्रा है जिस संविधान के चलते हुए आज हम, नॉट ओनली हम, ये पूरा देश बहुत संचालित और सुचारू रूप से जो गवर्नमेंट चल रही हैं वो केवल इस संविधान के तहत चल रही हैं। ये वही संविधान है जिसने भारत के पूरे नागरिकों को समता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और समानता का अधिकार दिया, बंधुत्व का अधिकार दिया। उस सब को मद्देनजर रखते हुए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। ये केवल दलितों और महिलाओं तक सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकार हैं, जितने भी यहाँ निवासी हैं, वो इस संविधान से संचालित होते हैं। और जब तक इस संविधान की इज्जत प्रतिष्ठा हम सब लोग करेंगे, सभी भारतीय लोग, तो ये देश सर्टेनली विश्व गुरु बनने की राह पर है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन चूंकि ये संविधान इतना, बाबा साहब, हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने संविधान को बनाते समय सभी समाज का, सभी चीज़ों का ध्यान मद्देनजर रखते हुए इस संविधान को बनाया और एक एक व्यक्ति को एक धागे में माला की तरह परो करके इस सभी को समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। साथियों, बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं अपील करता हूँ आप सभी से कि आप कल 9 बजे साफ संविधान में निष्ठा व्यक्त करते हुए, इस संविधान के आदर सत्कार करते हुए आप सभी श्रद्धेय साथी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंडिया गेट पहुँचें 9 बजे तक, और 9 बजे से हम मार्च करके 10:30 बजे विज्ञान भवन तक पहुँचेंगे। यही मेरी अपील और गुजारिश है आप सभी श्रद्धेय साथियों से। जय भीम, जय भारत। चौधरी साहब, सवाल है आपसे। बाबा साहब निर्माता हैं संविधान के, लेकिन अब कुछ एजेंडा चलाया जा रहा है देश में कुछ लोगों के द्वारा, जो मनुवादी टाइप के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहब नहीं थे। तो इस मामले को पूरी तरह कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में आज़ादी की अभिव्यक्ति सभी को, कोई भी आदमी कुछ बोलता है, इसलिए ऐसी जो बातें हैं, जो तर्कहीन बातें हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बातें हैं, ऐसी बातों को हमको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पूरा विश्व जानता है, पूरे भारत का एक एक व्यक्ति जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान बना करके तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा। तो ये सब इतिहास के पन्नों में अंकित है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी मानसिकता दूषित मानसिकता का है या जाति द्वेष में ऐसी बातें करता है, तो मुझे लगता है कि उसको ज्यादा महत्व ना देते हुए और मैं देश का माहौल खराब करने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के संविधान से लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं, वो ये गलतफहमी नहीं निकाल दें कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। ना, देश का एक एक नागरिक है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से लाभान्वित हुआ है। अतः अगर कोई बाबा साहब के विषय में ऐसी कोई बात बोलता है तो वो देशद्रोही होना चाहिए और उसके खिलाफ सरकार को भी इस तरीके से कार्रवाई करके ऐसी चीजों विराम लगाने की पहल करनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।